हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी मतलब टीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस जो है आज आयोग द्वारा मतलब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा टीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस जो है वो दे दिया गया है। इस बायोलॉजी सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट आते हैं, एक पढ़ना पड़ता है आपको जूलॉजी और दूसरा पढ़ना पड़ता है आपको बॉटनी। तो जूलॉजी और बॉटनी कितना पढ़ना है ये बताता है सिलेबस, और यही सिलेबस जो है आज आयोग द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए देखते हैं इस सिलेबस को। पहले हम बात करते हैं जूलॉजी सब्जेक्ट को कि आपको जूलॉजी सब्जेक्ट में क्या क्या और कितना पढ़ना है। ठीक है, पहले लिखा है राइट क्लासिफिकेशन नेचर स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ द फॉलोइंग, मतलब क्लासिफिकेशन नेचर स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल, ये चार चीज़ें पढ़नी है किसकी, नॉन कॉर्डेटा की। नॉन कॉर्डेटा में पहला पॉइंट है प्रोटोजोआ, मतलब प्रोटोजोआ के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आपको एंटामीवा पढ़ना है, प्लाज्मोडियम पढ़ना है, पैरामीशियम पढ़ना है और यूग्लिना पढ़ना है। कहने का मतलब है क्लासिफिकेशन नेचर स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल पढ़ना है यूग्लिना का। यहाँ पर ऐसे ही प्लाज्मोडियम का क्लासिफिकेशन, प्लाज्मोडियम का नेचर संरचना, प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर और प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल, ये चारों चीज़ें इसकी पढ़नी है। और साथ ही में पैरामीशियम का भी क्लासिफिकेशन पढ़ना है, उसका नेचर प्रकृति पढ़नी है, स्ट्रक्चर उसकी संरचना पढ़नी है और उसका जीवन चक्र या जीवन क्रम ये पढ़ना है पैरामीशियम का। सेम यही ऐसे पढ़ना है यूग्लिना का। ठीक है, तो मतलब जितने भी स्पीसीज हैं उन सभी का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, उन सभी का नेचर पता होना चाहिए। नेचर मतलब वो किस हैबिटेट में रहते हैं या उनके बारे में कोई स्पेशल कैरेक्टर्स या फीचर। फिर उनकी संरचना मतलब स्ट्रक्चर उनका कैसा है वो देखना है, और उनका लाइफ साइकिल मतलब जीवन क्रम, उनके लाइफ में कौन कौन सी स्टेज आती हैं, गैमेट कैसे बनता है, माइटोसिस से बनता है, मियोसिस से बनता है, क्या क्या चीज़ें हैं वो सब इसमें जाननी है। अगला जो पॉइंट है, अगले में पढ़ना है डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग। अगला है पोरीफेरा पढ़ना है, फिर आपको पोरीफेरा में पढ़ना है ल्यूकोसोलिनिया और साइकन। सीलेंट्रेट्स में पढ़ना है हाइड्रा, ओबेलिया, ऑरेलिया। हेलमाइंस में पढ़ना है फैशियोला, टीनिया, एस्केरिस और डिजीज कॉज्ड बाय हेलमाइंस, हेलमाइंस से होने वाले रोग, ये भी आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक है एनालिडा, एनालिडा में नेरिस, फेराटीमा, लीच, इन तीनों के बारे में पढ़ना है। आर्थ्रोपोड में आप पढ़ेंगे कॉकरोच के बारे में, मस्का डोमेस्टिका हाउसफ्लाई के बारे में, मॉस्किटो मच्छर के बारे में और पैलियमोन के बारे में। अगला टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो आपको पढ़ना है। मोलस्का में आपको पढ़ना है यूनियो और पाइला, ये दो स्पीसीज पढ़नी है, जिसमें इकाइनोडर्मेटा में सिर्फ स्टारफिश के बारे में पढ़ना है, जहां पर इम्पोर्टेंट होने वाला है इसका वाटर वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, प्रोटोकोडेटा में आपको क्या क्या पढ़ना है, हार्डमानिया और एम्फियोक्सिस। अब बात करते हैं कोडेटा की, कोडेटा में आपको क्या क्या पढ़ना है। कोडेटा में आपको पढ़ना है वर्टिब्रेट्स के बारे में, जिसमें पाइसिस, पाइसिस में सॉलिडॉन मछली के बारे में पढ़ना है। एम्फीबिया में पढ़ना है फ्रॉग के बारे में, राना ट्रेकिना। रेप्टाइल्स में पढ़ना है आपको यूरोमेस्टिक्स और एनी अदर लिजार्ड्स, मतलब कोई से भी और लिजार्ड्स के बारे में पूछ सकता है आयोग। ठीक है, एव्स में है कोलंबा, मैमेलिया में है ऑरिक्टो लेगस। ठीक है, ऑरिक्टो लेगस के बारे में पढ़ना है। अब बात करते हैं सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी में आपको पढ़ना है माइक्रो, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, माइटोसिस पढ़ना है और मियोसिस पढ़ना है। ठीक है, माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमीट्स कैसे बनते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स। इसके बाद है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में आपको पढ़ना है मेंडल और मेंडेलियन लॉ, लिंकेज पढ़ना है, जीन एक्सचेंज पढ़ना है जिसमें क्रॉसिंग ओवर है, और ईयूजेनिक्स भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारा आपको पढ़ना है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके साथ ही आपको जो है इवोल्यूशन पढ़ना है। इवोल्यूशन वाले टॉपिक में बायो इवोल्यूशन, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन, लैमार्किज्म, न्यू लैमार्किज्म, डार्विनिज्म, नियो डार्विनिज्म, कॉग्निटिव प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन, मेथड और प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन और म्यूटेशन, ये सभी टॉपिक आपको पढ़ने हैं। वेरिएंस और आइसोलेशन में आपको पढ़ना है इवोल्यूशन इन इपोक, इपोक में क्या क्या इवोल्यूशन हुआ,
पीरियड्स में क्या क्या हुआ, और ह्यूमन का इवोल्यूशन जो है वो आपको पढ़ना है इनके साथ। इकोलॉजी की हम बात करते हैं तो इकोलॉजी में इकोलॉजी की डेफिनेशन और उसका बेसिक प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम ये आपको पढ़ना है। ठीक है। पॉल्यूशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, जनरल नॉलेज ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के बारे में जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए, मतलब पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है और वो किस किस से होता है। ठीक है। फिजियोलॉजी में आपको पढ़ना है फिजियोलॉजी और बायोकेमिकल्स, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ये आपको पढ़ना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, नर्वस सिस्टम पढ़ना है और प्रीलिमिनरी नॉलेज ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ह्यूमन फिजियो की। ह्यूमन फिजियो में इतना आपको पढ़ना है, डाइजेशन भी है, रेस्पिरेशन भी है, सर्कुलेशन भी है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, नर्वस सिस्टम भी है और एंडोक्राइन सिस्टम भी है। सब चीज़ पूछा गया है, कुछ भी छूटा नहीं है और आपको हर चीज़ डिटेल में पढ़नी होगी। अब बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, या बायोमोलिक्यूल। इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम और इसके बारे में आपको पढ़ना है प्रीलिमिनरी नॉलेज ऑफ फंक्शंस ऑफ हार्मोन एंड क्लासिफिकेशन, हार्मोन और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में भी आपको पढ़ना है। प्रोटीन के बारे में पता होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पता होना चाहिए, लिपिड के बारे में, एंजाइम के बारे में, सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, कितने कितने टाइप के होते हैं, बॉडी में कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। एंजाइम में लॉक-इन की हाइपोथेसिस भी आपको पता होनी चाहिए। एम्ब्रायोलॉजी में आप क्या-क्या पढ़ेंगे? एम्ब्रायोलॉजी की डेफिनेशन, आउटलाइन्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन एम्फिओक्सिस, फ्रॉग, पोल्ट्री, प्लेसेंटाइन मैमल्स, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए एम्फिओक्सिस का और फ्रॉग का। और पोल्ट्री के बारे में पढ़ना है और मैमल्स में जो प्लेसेंटा है उसके बारे में पढ़ना है। प्लेसेंटा के बारे में आप पढ़ेंगे, फिर कितने प्रकार का प्लेसेंटा होता है वो भी आप पढ़ेंगे। तो मतलब आपको अच्छे खासे डिटेल में ये सिलेबस जो है पता होना चाहिए। बायो जियोग्राफी में आप पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स जू जियोग्राफिक रीजन एंड एनिमल्स इन हैबिटेंट्स, ये भी आपको पढ़ना है। तो ये है आपका जूलॉजी का सिलेबस। अब देखते हैं बॉटनी के सिलेबस को। ये है आपका बॉटनी का सिलेबस। इससे पहले हम जूलॉजी के सिलेबस को देख चुके हैं। बॉटनी में आपको पढ़ना है वायरस के बारे में, वायरस का डेफिनेशन, उसका नेचर, उसका ट्रांसमिशन, उसके सिम्टम्स और वायरस का इम्पोर्टेंस पढ़ना है। ठीक है, वायरस टॉपिक में। लाइकन्स में आपको पढ़ना है लाइकन का स्ट्रक्चर, फॉर्म्स ऑफ लाइकन कितने प्रकार का होता है, उसका रिप्रोडक्शन, उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, सिम्बायोटिक एसोसिएशन और उसका सिग्निफिकेंस, ये आपको पढ़ना है लाइकन्स में। एल्गी में जो है, एल्गी में आपको पढ़ना है एल्गी का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में जनरली आपको इस बार सारे ही क्लासिफिकेशन पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ आपको फ्रिज का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, अगर फ्रिज का पढ़ना होता तो फिर यहाँ पे अलग से लिखा होता क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी और ब्रैकेट में लिखा होता फ्रिश। तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर जितने भी एल्गी के क्लासिफिकेशन है आपको सभी पढ़ के जाने हैं। अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर ग्रुप इंक्लूडिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। इन सभी एल्गी के बारे में आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर पता होने चाहिए। और यहाँ पर आपको लाइफ साइकिल पढ़नी है, स्ट्रक्चर पढ़ना है और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ना है। किनका? नॉस्टॉक का पढ़ना है, क्लैमाइडोमोनास का पढ़ना है, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, उडोगोनियम, एक्टोकार्पस और बैट्राकोस्पर्पम। इन सभी स्पीसीज का आपको स्ट्रक्चर, मतलब इनकी संरचना, इनका लाइफ साइकिल और इनका आर्थिक महत्व जो है वो पढ़ के जाना है। नॉस्टॉक का, क्लैमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, उडोगोनियम, एक्टोकार्पस और बैट्राकोस्पर्पम का। अब हम बात करते हैं फंजाई का। तो फंजाई का हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद जो उसके मेजर ग्रुप हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक जानने हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर, हैबिटेट, लाइफ साइकिल और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये हमको पता होना चाहिए। म्यूकर का, राइजोपस का, पाइथियम का, अल्ब्यूगो, सेकेरोमाइसिस, पेनिसिलियम, पक्सीनिया और अगेरिकस, इन सब का हमें पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर, इनकी संरचना, इनका आवास, हैबिटेट, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इनका लाइफ साइकिल और इनका आर्थिक महत्व, इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हमको पता होना चाहिए कि पेनिसिलियम हमको दवाई बनाने के काम आती है,
सैकेरोमाइसिस सेरेवियेसी को ब्रेकर्स यील्ड बोलते हैं, ठीक है, बेकर्स यीस्ट बोलते हैं। तो ये सब हमको इस यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब आता है इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में। अब बात करते हैं आगे। आगे आपको ब्रायोफाइटा में क्या क्या पढ़ना है। ब्रायोफाइटा में आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर ग्रुप, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे हैबिटेट और लाइफ साइकिल आपको पढ़ना है रिशिया का, मार्केंशिया का, फिनेरिया का, ये तीनों ही आपको पढ़ने हैं। इसमें एंथोसिरोस का नाम नहीं लिखा है, लेकिन एंथोसिरोस से क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा है मेजर ग्रुप। इस मेजर ग्रुप में ब्रायोफाइटा का जो मेजर ग्रुप है उसमें एंथोसिरोस का नाम आता है। तो एंथोसिरोस से भी यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन, उसका कैरेक्टरिस्टिक पूछना है, मेजर ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाएगा, आपको पढ़ के जाना है। और इसी के साथ ही हैबिटाट और लाइफ साइकिल पढ़ना है, लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला, इक्विसेटम और मार्शिलिया का। अब है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का भी क्लासिफिकेशन पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है मेजर ग्रुप का, हैबिटाट मतलब किस आवास पर वो पाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर संरचना, जीवन चक्र और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ना है। साइकस और पाइनस का मतलब साइकस और पाइनस आपको बहुत डिटेल में यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी में जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ना है, फॉसिल कितने टाइप का होता है, फॉसिलाइजेशन क्या होता है और पैलियोबॉटनी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या इम्पोर्टेंस क्या है पैलियोबॉटनी की, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। बात करते हैं आगे। आगे है टेक्सोनॉमी या इसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक बॉटनी। इसमें आपको पढ़ना है स्टडी ऑफ एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन। एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन पढ़ना है फैमिली तक का, ठीक है। बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, जिसमें आपको रेननकुलेसी, ब्रेसिकेसी, पेपाविरेसी, कैरियोफिलेसी, फेबेसी, लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, कुकुरबिटेसी, एपिसिएसी, एस्टेरेसी, सोलनेसी, अकेंथेसी, लेमिएसी, इसको बोलते हैं लेबिएटा, यूफोर्बिएसी, लिलिएसी और पोएसी, जिसको हम ग्रेमिनी के नाम से जानते हैं। इन सभी प्लांट फैमिलीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहले पढ़ना है बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन, फिर उसमें उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से फैमिलीज तक का आपको पता होना चाहिए। और इतनी सारी फैमिलीज जो हैं इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनका इम्पोर्टेंस, उनका फ्लावर का स्ट्रक्चर, उनमें एस्टाइवेशन, वो सभी आपको पता होना चाहिए। इनका एग्जाम्पल, इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये कहाँ पर पाया जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगला है इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी में प्लांट यील्डिंग फाइबर, कौन से प्लांट से फाइबर मिलता है, किससे टिम्बर मिलता है, किससे ऑयल मिलता है, किससे मेडिसिन मिलती हैं, किससे बिवरेजेस मिलती हैं और किससे स्पाइसेस प्राप्त होता है, ये सभी आपको पढ़ना है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में। बिवरेजेस में आ जाता है आपका टी और कॉफ़ी, ठीक है। टी और कॉफ़ी आपके बिवरेजेस का पार्ट होता है। तो आपको इकोनॉमिक बॉटनी में वो प्लांट्स के बारे में पढ़ना है जिनसे लकड़ी मिलती है, जिनसे रेशा मिलता है, जिनसे तेल मिलता है, जिनसे दवाइयाँ मिलती हैं, जिनसे चाय और कॉफ़ी प्राप्त होती है और जिनसे मसाले मिलते हैं। ये सभी आपको पढ़ना है इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत। अगला है मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में आपको पढ़ना है रूट का, स्टेम का, लीफ का, फ्लावर का, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से वो कैसे दिखते हैं, ये सभी आपको पढ़ना है। आगे है टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस कितने टाइप का होता है, प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना है, टिश्यू सिस्टम पढ़ना है, एनाटॉमिकल फीचर ऑफ स्टेम एंड लीफ, लीफ और स्टेम का एनाटॉमी पढ़ना है, प्राइमरी और एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ना है, टीनोस्पोरा में, ड्राइसिना में, अकेरेंथिस में, ब्योरविया में और निक्टेंथिस में, ठीक है। एम्ब्रायोलॉजी में आपको पढ़ना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद एंडोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल, ये आपको पढ़ना है एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। बात करते हैं इकोलॉजी में। तो इकोलॉजी में आपको पढ़ना है इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट के बारे में, ऑटो इकोलॉजी, प्लांट कम्युनिटी, इकोलॉजिकल सक्सेशन, कौन कौन से सक्सेशन होते हैं, प्लांट का एडेप्टेशन और एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स और उनका इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ के ऊपर, ये सभी आपको पढ़ना है। सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और डेवलपमेंट में आपको क्या पढ़ना है, प्लांट सेल के बारे में पढ़ना है, सेल वॉल के बारे में पढ़ना है, सेल वॉल कितने टाइप की होती है ये भी पढ़ना है,
सेल वॉल के अंदर कौन सा पिगमेंट कौन कौन से प्लांट में पाया जाता है ये भी आपको पढ़ना होगा। फिर सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना है। फिर सेल डिवीजन विद बेसिक नॉलेज एंड सिग्निफिकेंस, सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है और उनमें क्या क्या खासियत होती हैं, क्या क्या ऑर्गन प्रेजेंट होता है, क्या क्या सेल ऑर्गेनल उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सभी इसमें पढ़ना है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ना है, क्रोमोसोम की केमिस्ट्री पढ़नी है, मेंडलिज्म, लिंकेज, जीन इंटरेक्शन, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन, पॉलीप्लॉइडी और इवोल्यूशन की जो थ्योरीज हैं वो भी यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की। प्लांट फिजियोलॉजी में वाटर एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, असेंट ऑफ सैप, ट्रांसपिरेशन, एसेंशियल मिनरल ऑफ एलिमेंट्स और डेफिशिएंसी, उनसे होने वाले सिम्टम्स ये आपको पढ़ने हैं, उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी पढ़ने हैं, जिसमें आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, रेस्पिरेशन पढ़ना है, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स पढ़ना है, प्रोटीन सिंथेसिस, नाइट्रोजन साइकिल, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसमें बोलते हैं प्लांट हार्मोन भी इनको कहते हैं, जिसमें जिब्रेलिक एसिड, ऑक्सीजन, इन सब के बारे में पढ़ना है, इथाइलिन, और इनके साथ उनका मैकेनिज्म पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो कैसे काम करते हैं। इसके बाद सॉयल साइंस पढ़ना है, सॉयल का फॉर्मेशन, मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी कितने प्रकार की है, और सॉयल इरोजन, मृदा उपवर्धन भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस था बॉटनी और जूलॉजी का। ठीक है, जो कि आपने पूरा मैंने आपको बता दिया है, और इससे जो प्रश्न आएंगे वो कितने आएंगे, 90 प्रश्न इस पूरे सिलेबस से आने वाले हैं। ठीक है, तो सिलेबस बहुत अच्छा खासा है, आप अभी से पढ़ने लग जाइए, जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक कम से कम आप इस आधे सिलेबस को कवर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में। ठीक है, तो ये थी वीडियो जिसे मैंने आपको बताया है, आयोग के द्वारा जारी सिलेबस के बारे में आपको बताया है। बाकी आपके जो भी क्वेरीज हों वो आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।